गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ फैक्टर स्टार्ट किया था। तो एडिशन ऑफ फैक्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़ी थी, जैसे कि सिंपल मेथड ऑफ फैक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ की हेल्प से हम लोगों ने कुछ लॉस को प्रूव भी किया था, जैसे एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ जैसे लॉस को हमने प्रूव भी किया था। आज उसी लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और एक बहुत खास लॉ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ में हमेशा याद रखो कि यही लॉ जो है वो आगे हमेशा आपको रिजल्टेंट निकालने के काम आता है। सेकेंड थिंग, रिजल्टेंट के साथ साथ जब हम लोग एसएचएम वगैरह ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके फॉर्मूलाज हमें सेम एज इट इज यूज होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए ध्यान से समझे। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में डालते रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लॉ का नाम क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, द नेम ऑफ लॉ इज व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब अब हमें वेक्टर को ऐड करना है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, चलो देखो, अभी तक हमने ऐसे वेक्टर ऐड करे। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल मेथड पढ़ी थी। सिंपल मेथड के अंदर हमने ऐसा वेक्टर्स को ऐड करे जो कि एक दूसरे से पैरेलल हुआ करते थे। ठीक है, फिर ट्राइंगल लॉ पढ़ा। ट्राइंगल लॉ के अंदर ऐसे वेक्टर्स को ऐड किया जब एक खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, तो उस तरीके के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ का यूज करा। फिर तीसरा जो था, ठीक है, तीसरे में हमने पॉलीगॉन लॉ यूज किया। पॉलीगॉन लॉ का मतलब कुछ नहीं था, वहां पर हम लोग बार बार ट्राइंगल लॉ ही यूज कर रहे थे। ठीक है, अब हमें कुछ एक ऐसे वेक्टर्स को ऐड करना है जो कि सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्यों बनाया गया? वो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया जो कि सेम पॉइंट से शुरू होते हो। ठीक है, जैसे देखो मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास में यहाँ पर कोई दो वेक्टर्स है। ठीक है, ये देखो, एक वेक्टर ये ले लेता हूँ। द नेम ऑफ दिस वेक्टर इज वेक्टर P। ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया। द नेम ऑफ वेक्टर इज वेक्टर Q। ठीक है, अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। बच्चों यहाँ पर देखो, खासियत ये है कि यहाँ पर इन दोनों तरीके के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, जैसे आपको याद है जब हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, तो ट्राइंगल लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमें अगर ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करना हो जो एक खत्म होने पर दूसरा शुरू होता हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग उन्हें ट्राइंगल की दो साइड्स बनाते हैं। अब हमारे पास कुछ दो ऐसे वेक्टर्स है, ये वेक्टर P, वेक्टर Q, कुछ ऐसे वेक्टर है जो कि आप देख रहे हैं सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों कैसे पॉइंट से शुरू हो रहे हैं? दोनों की दोनों आपके सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो जब सेम पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो इन्हें हम लोग पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? इन्हें पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग ट्राइंगल की दो साइड्स बनाते थे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इन्हें पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना देंगे। देखो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, आपको पता ही कुछ ऐसा रहता है पैरेललोग्राम। और मैंने क्या कर दिया? इन दोनों वेक्टर्स को इस पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया। इस पैरेललोग्राम को कुछ नामकरण कर देते हैं, वो A, दिस इज B, दिस इज C। ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर दिया है? पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया है। ठीक है ना, मुझे ऐसे दो वेक्टर्स ऐड करने हैं जो कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं? सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो सेम पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मैंने क्या करा? सबसे पहले उन्हें क्या बना दिया? पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया। देखो मेरा एक पैरेललोग्राम है OABC। ठीक है, और उसकी दो साइड्स मैंने बना दी। एक साइड जो है वेक्टर P को ले लिया और एक साइड जो है वेक्टर Q को ले लिया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई दो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करना है जो कि सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हो, तो उन्हें हम लोग पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनाते हैं और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर डायगोनल तो पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल होते हैं। ठीक है ना भाई, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है।
सो रिजल्टेंट वाला डायगोनल कौन सा होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट वाला डायगोनल वो होगा जो वहां से शुरू हो रहा है जहां से ये दोनों वेक्टर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर से ओ पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, सो आपका जो डायगोनल है वो भी यहीं से शुरू होगा, ठीक है ना। इस डायगोनल को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक है। ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट आर बराबर से वेक्टर ऑफ पी प्लस वेक्टर ऑफ क्यू, ठीक है ना। ध्यान से समझो बात को, ठीक है। हमें ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करना था, जो कि कहाँ से शुरू हो रहे थे, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे थे। तो हमने उन्हें क्या कर दिया, पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया उन्हें, दो पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया, और उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। और पैरेललोग्राम का डायगोनल भी कौन सा, जो सेम पॉइंट से शुरू हो रहा हो, जहां से क्या शुरू हो रहे हैं, वेक्टर शुरू हो रहे हैं। अब इस बात को प्रूफ करना है कि यही रिजल्टेंट होगा या नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर जो यूज करना है हमें, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें प्रूफ करना है। वेक्टर आर बराबर से वेक्टर पी प्लस क्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज करेंगे, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर रहे हैं। और ये जो हमारा ट्राइंगल है जिसका नाम है OAC, इसके अंदर हम लोग ये लगा देते हैं बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OAC, इसके अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वी आर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप जानते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये वाला जो वेक्टर होता है ये प्लस ये वाला वेक्टर, इसे भी अब वेक्टर मानना पड़ेगा, ठीक है। सो OA प्लस AC बराबर से क्या होगा, आपका OC होगा। मतलब दो साइड का एडिशन बराबर से क्या होता है, आपका थर्ड साइड होता है। तो कहना रिटन एज OA प्लस AC, OA प्लस AC बराबर से क्या हो जाएगा, आपका OC हो जाएगा, ठीक है ना। OA प्लस AC, ठीक है, बराबर से क्या हो गया, आपका OC हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग बचपन से जानते हैं कि भैया जो पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट parallel sides of parallelogram are equal, ठीक है। हमें पता है कि जो पैरेलल साइड्स होती है, ठीक है, वो पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। इसको इक्वेशन 1 दे देना। ये हमने कैसे निकाली, बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ निकाली। अब हमने यहाँ पर लिखा कि हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो बच्चों ये जो साइड है OB, ये किसके बराबर होगी, यहाँ पर AC के बराबर होगी, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, OB बराबर से क्या होगा, AC होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, उससे एक इक्वेशन बनेगी। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम लोग ये दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, OA को वैसे ही रहने देंगे, OA सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, सो OA वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर AC की जगह पर क्या आ जाएगा, AC की जगह पर आ जाएगा आपका, AC की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं OB, ठीक है। AC को रिप्लेस कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ OB, ठीक है। और OC की जगह पर OC ही रहने देंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब अगर डायग्राम की तरफ देखूं मैं, ठीक है,
सो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं OA क्या है आपका वेक्टर P है, ठीक है। उसके बाद में OB क्या है आपका वेक्टर Q है, और OC क्या है आपका वेक्टर R। सो हियर आई कैन राइट एज OA की जगह पर आ जाएगा वेक्टर P, OB की जगह पर आ जाएगा वेक्टर Q, और OC की जगह पर आ जाएगा वेक्टर R। हमें यही तो प्रूव करना था कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर से क्या होता है, वेक्टर R होता है, ठीक है ना। देखो हमने सिंपल सी बात करी, हमने कुछ नहीं किया, हमें ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करना था। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें ऐसे दो वेक्टर्स को ऐड करना था जो क्या हो, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हो, ठीक है। तो हमने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है। एक वेक्टर आपका क्या था, यहाँ पर एक वेक्टर है वेक्टर P, दूसरा वेक्टर है वेक्टर Q, इन्हें ऐड करना था, ठीक है। ये कैसे वेक्टर से, जो कि कैसे शुरू हो रहे हैं, आपके सेम पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर है, ठीक है। ये देखो ये भी और ये भी, ये दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके के वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें उन्हें क्या बना दिया, पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया आपका OABC, ठीक है। इसकी दो साइड्स बना दी, एक वेक्टर P बना दी, एक वेक्टर Q बना दी। अब ऐसे दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो याद रखो हम पहले पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना दिए, उसके बाद जो उनका रिजल्ट होता है वो होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में मैंने कहा दो डायगोनल, कौन सा डायगोनल लेना है, जो वहां से शुरू होता हो जहां से वेक्टर शुरू हो रहे हो। तो ये डायगोनल देखो O पॉइंट से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला डायगोनल जो रहेगा वो रिजल्ट कहलाएगा। अब ये बात प्रूफ करनी थी कि यही रिजल्ट होगा। सो हमने क्या करा, इसके लिए हमने देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, ठीक है ना। हमने क्या लगाया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन से ट्राइंगल के अंदर यूज करा, इन ट्राइंगल OAC, ठीक है। कौन से ट्राइंगल के अंदर यूज करा, इन ट्राइंगल OAC ट्राइंगल के अंदर हमने क्या यूज करा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करा। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो साइड्स का सम, ठीक है, बराबर से क्या होता है, थर्ड साइड होता है। तो हमने पहली साइड क्या ली, OA, दूसरी साइड क्या ली, AC, बराबर से क्या रहेगा, OC। पिछली क्लास में हमने बहुत बार लगाया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा OA प्लस AC बराबर से क्या होगा, OC होगा, ठीक है। ये किससे आया, बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट कि पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको दो साइड्स दिख रही है, एक OB दिख रही है और दूसरी क्या दिख रही है, AC दिख रही है। ये दोनों कैसी साइड से, पैरेलल साइड से, ठीक है। पैरेललोग्राम की कैसी साइड से, दोनों पैरेलल साइड से, तो ये दोनों इक्वल होंगी। सो हियर आई कैन राइट इट OB बराबर से व्हाट, AC, ठीक है। OB और AC क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम की क्या है, पैरेलल साइड से, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमने AC की वैल्यू जो थी इक्वेशन 1 में, उसको क्या डाल दिया, यहाँ पर OB डाल दिया। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, OA प्लस OB बराबर से OC। नाउ बाय डायग्राम, ठीक है, OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू है वेक्टर P, ठीक है। उसके बाद OB की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू है वेक्टर Q, ठीक है। और बचता है आपका OC की वैल्यू क्या है, वेक्टर R। तो हमने वो पुट कर दी, और पुट करने पर हमें पता चला कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर से क्या आ रहा है, वेक्टर R। मतलब हमारा लॉ करेक्ट है कि भैया अगर दो वेक्टर्स को ऐड करो और उन्हें आपने पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनाया है, तो जो उनका रिजल्ट होता है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। और डायगोनल भी कहाँ से शुरू होगा, जहां से वो वेक्टर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई डाउट है, जिसको भी डाउट आया था, रवीरा, क्या नाम है, रवीरा प्रधान। नाउ एनी डाउट्स आर देयर, इफ यू एन डाउट तो आप पूछ सकते हैं कि कौन से पॉइंट पर डाउट है। देन फिर अगर नहीं हो तो हम लोग आगे चले। गाइस जल्दी बताएं, हमें आगे चलना है, इसका रिजल्टेंट वगैरह फाइंड आउट करना है। पॉलीगॉन लॉ के लिए वेदांत आप पिछली क्लास देख लो, पिछली क्लास के अंदर पॉलीगॉन लॉ बताया गया है, ठीक है। वो पॉलीगॉन लॉ के लिए आप वो देख सकते हैं, वो वाली क्लास यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, वहां पर आप पॉलीगॉन लॉ सीख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आई थिंक सो किसी को कोई डाउट नहीं है। मुझे यहाँ पर पता करना है अभी, ये जो रिजल्ट मैंने निकाला है, ठीक है, दिस R, देखो ये जो R होता है ना, इस R को हम लोग क्या कहते हैं, इस R को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वेक्टर के अंदर हमेशा दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन।
तो इस रिजल्टेंट का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साथ ही साथ में हमें इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी निकालनी। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना गाइस, अभी हटा देते हैं हम लोग कुछ देर के लिए। Yes. So now I have to find a magnitude and direction of this resultant. First of all, मैं इस resultant का क्या find out करना चाहूँगा, इस resultant का मैं find out करना चाहूँगा magnitude। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस फिगर को थोड़ा सा और ड्रॉ करना है। ठीक है, मुझे सी पॉइंट से क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, सी से क्या डालना है, परपेंडिकुलर, और इस ओ ए को एक्सटेंड करना। देखो मैंने सी से क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और इस ओ ए को क्या कर दूंगा मैं, एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगी ना, उस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा डी। क्या नाम दे दूंगा मैं, डी पॉइंट। सी से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, और इसे मैंने क्या कर दिया, ओ ए को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये एक बात होगी। मैं वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का जो एंगल है वो क्या मान लेता हूँ, थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये अपोजिट होने का नहीं, देखो ये वाला भी क्या होगा, ये सेम एंगल होता है ना, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। राइट है, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। नाउ P और Q के बीच का तो थीटा है। अब अगर मुझे P और R के बीच का चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अगर P और R के बीच का चाहिए तो मैं P और R के बीच का जो एंगल है वो क्या मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, और R और Q के बीच का मैं मान लेता हूँ बीटा। R और Q के बीच का क्या मान लेता हूँ, बीटा। ध्यान से समझ लो, मैंने कौन कौन सा एंगल माना है, मैंने एंगल माना है P और Q के बीच का माना है थीटा। ठीक है, P और R के बीच का माना है अल्फा। ठीक है, और Q और R के बीच का मैंने माना है बीटा। ठीक है, कंसिडर किए सारे एंगल कि P और Q के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, P और R के बीच का एंगल अल्फा है, और Q और R के बीच का एंगल क्या है, बीटा है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने निकाला था, वेक्टर R बराबर से वेक्टर P प्लस Q, ठीक है, उसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, सो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, magnitude of resultant वेक्टर। ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड पता करना है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए पहला काम हमने क्या किया था, ठीक है, ड्रॉ क्या किया था, परपेंडिकुलर। देखो जो हमने किया है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, कहाँ से ड्रॉ किया था, फ्रॉम पॉइंट सी से ड्रॉ किया था। ठीक है, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला था। ठीक है, और जो OA वाली लाइन है उसे एक्सटेंड किया था, एंड एक्सटेंड OA। ठीक है, OA को क्या किया था, एक्सटेंड किया था, एंड मीट एट, और उन दोनों को कहाँ मिलाया था हमने, मीट एट पॉइंट डी पॉइंट पर उन्हें हमने मिलाया था। ठीक है गाइस, ये हमने लिख लिया, और जो एंगल से हो तो आपको क्लियर हो ही गया, उन्हें लिखने का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। हमने क्या किया था, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी से, एंड एक्सटेंड किया OA को, और उन्हें मिलाया हमने डी पॉइंट के ऊपर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये सारी कहानी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये सारा ग्राफ हम लोग इसलिए बना रहे हैं, सारा ज्योमेट्री हम लोग इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग क्या निकाल सके, जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो फाइंड आउट कर सके। ठीक है ना, सो बच्चों अभी ध्यान दो, ये जो ट्राइंगल है ODC, ठीक है ना, अब आप सबने पाइथागोरस पढ़ी हुई है। ठीक है, ये ODC के अंदर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जल्दी से बताओ कौन से ट्राइंगल में लगानी है, इन ट्राइंगल ODC।
जल्दी से करेंगे। ओडीसी वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा देंगे बच्चों फटाफट। क्या होगा देखो, पाइथागोरस आपने सबने ही पढ़ रखी है, पहले से आपको आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होती है, इन ट्राइंगल ओडीसी आपको क्या लगानी है, पाइथागोरस लगानी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर से एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होगा, अपोजिट का। ठीक है, आपकी अगर भाषा में बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है आपकी यहाँ पर ओसी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, ओसी का स्क्वायर। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओसी का स्क्वायर। ओसी का स्क्वायर बराबर से आपका क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर बराबर से हो जाएगा आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है आपका, एडजेसेंट है भैया ओडी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओडी का स्क्वायर। ठीक है, ओडी स्क्वायर प्लस आपका जो रहेगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाली साइड लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्या मान सकते हैं, सी डी मान लो, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है ना, हमने क्या लिखा, ओसी का स्क्वायर। ठीक है, ओसी का स्क्वायर बराबर से ओडी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। शायद ये कलर विजिबल नहीं हो रहा है आपको मेरे ख्याल से, एक सेकंड में हटा ही देता हूँ, ये वाला कलर इतना प्रॉपरली विजिबल नहीं है। इसको भी हटा देते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं भैया हम लोग, इन ट्राइंगल ओडीसी। ओडीसी वाले ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है ना, ओडीसी वाले ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओसी का स्क्वायर हो जाएगा, ओसी स्क्वायर बराबर से, ठीक है, ओसी का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर प्लस, ओडी का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा ओडी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ओडी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, राइट है ना, ओसी स्क्वायर बराबर से ओडी स्क्वायर प्लस व्हाट, सी डी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो ओडी है, ये जो ओडी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो हमने पाइथागोरस लगाया, आप समझ गए, ओसी स्क्वायर बराबर से ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो ओडी वाली टर्म आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं क्या बच्चों, देखो ओडी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये ओडी है, तो ओडी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ओए प्लस, देखो ये OA होगा यहाँ से यहाँ तक, OA प्लस AD चलेगा क्या, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक OA और यहाँ से यहाँ तक AD। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, OA प्लस AD लिख सकता हूँ क्या, चल जाएगा, यस 100% चल जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, OC स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, जल्दी बताओ, OA प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है ना, OA प्लस AD का स्क्वायर। इस OD की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, OA प्लस AD का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा बच्चों CD का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, A प्लस बी के होल स्क्वायर से आपने पढ़ा ही ये फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से आप इसको क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। ठीक है ना, एक्सटेंड करना चाहो तो फटाफट एक्सटेंड कर दो। ठीक है, क्या होगा देखो फॉर्मूला, ये वैसे ही रहेगा, OC स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्या हो जाएगा ये, OA स्क्वायर प्लस 2OA AD, ठीक है, प्लस 2OA AD। वैसे ही देखो इसको हमने एक्सटेंड किया, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, B क्या है यहाँ पर, AD, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AD का स्क्वायर, और साथ में आपका चल ही रहा है, क्या चल रहा है आपका साथ में, CD का होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही चल रहा है, CD का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, OD की जगह पर OA प्लस AD रखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, OD की जगह पर OA प्लस AD रख दिया और इसे एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर दिया मतलब क्या कर दिया, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या कर दिया हम लोगों ने, B का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका एक्सटेंशन किया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, अब हमें थोड़ा सा डायग्राम को इधर उधर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है यहाँ पर। हाँ, यस, नाउ आप देख सकते हैं कि ये AD स्क्वायर प्लस वेट, हाँ गाइस, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब इस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू मुझे जाननी है। ठीक है, लास्ट कॉर्नर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा चाहे तो मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है ना,
ये देखो अब अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा, ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ये देखो ये जो टर्म है ना, ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ठीक है ना। आई होप ऑल आर यू गेटिंग। ये देखो ये वाली जो टर्म है ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, ठीक है, इसमें मुझे चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फिर से इस डायग्राम को देखता हूँ, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से मैं फिर चेंजेस करता हूँ। ओ डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर का डायग्राम, भाई नीचे आ जाओ, ठीक है ना। ये देखो ये ट्राइंगल देखो, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल देखना है आपको, ए डी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग, ए डी सी। फिर से देखना भैया, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये छोटा वाला ए डी सी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी सी यू है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, देखो ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड हाइपो, ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड अपोजिट, तो क्या हो जाएगा ये ए सी स्क्वेयर बराबर से ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैं पाइथागोरस अगर लगाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या बनेगा, यस वेरी गुड वेदांत, गुड, ठीक है। ए सी स्क्वेयर बराबर से ए डी स्क्वेयर प्लस व्हाट, सी डी स्क्वेयर, ठीक है ना। ये छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने ए डी सी वाले ट्राइंगल के अंदर क्या लगाया है, पाइथागोरस लगाया। जैसे मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो यहाँ पर मैंने देखा कि ए सी स्क्वेयर बराबर से क्या हो रहा है, ए डी स्क्वेयर प्लस व्हाट, सी डी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वेयर बराबर से हो जाएगा आपका ए डी स्क्वेयर प्लस व्हाट, सी डी स्क्वेयर। सो क्या कह सकते हैं, ए डी स्क्वेयर और सी डी स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो क्या है, ए सी स्क्वेयर। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हम लोग रख देंगे बच्चों, क्या रखेंगे इसकी जगह पर, ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर ए सी का स्क्वेयर रख देंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, ये देखो ये बनेगा ओ सी का स्क्वेयर बराबर से ओ ए का स्क्वेयर प्लस 2OA ए डी प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हटा देंगे हम लोग, इसको हटाने पर क्या आ जाएगा, ये इसको हटाने पर ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर को हटाने पर ये क्या आ जाएगा आपका, ए सी का स्क्वेयर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा ये ए सी का स्क्वेयर, ठीक है। ओ सी स्क्वेयर बराबर से क्या हो गया, ओ डी स्क्वेयर प्लस 2OA प्लस ए डी प्लस क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर हमको इसको हटाया, ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर को हटाया तो इसकी जगह पर आपका क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। इसको रिप्लेस कर इसकी जगह पर क्या डाल दिया हमने, ए सी का स्क्वेयर डाल दिया। चलो अब ये बात समझ में आ गई कि भैया ए सी का स्क्वेयर डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज़ देखते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अब हमें वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं देखो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, फिर से मैं इसे ट्राइंगल का यूज़ करूँगा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का मैं यूज़ करूँगा और इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़ा और नीचे ले लो, ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, जो डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम की हेल्प से हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। इसी ट्राइंगल में ए डी सी के अंदर, ए डी सी के अंदर मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा साइन थीटा। तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या आएगा, ठीक है ना। ये जो ट्राइंगल है ए डी सी, उसी के अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, साइन थीटा लगा रहा हूँ। तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट व्हाट, क्या आएगा, साइन थीटा बराबर से क्या आएगा, जल्दी करो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइड है डीसी, ठीक है ना, ये डीसी वाली जो साइड है अपॉन क्या आएगा, एसी। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डीसी बाय एसी, ठीक है। सो डीसी की वैल्यू क्या होगी, डीसी इज इक्वल्स टू होगा एसी साइन थीटा, ठीक है। डीसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एसी साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, डीसी इज इक्वल्स टू क्या आया, एसी साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। ये डायग्राम अभी यूज आ रहा है इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। दूसरा उसी ट्राइंगल के अंदर हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अप्लाई करो, यस वेदांत के आंसर बड़े करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग तो आराम कर रहे हैं, वेदांत वेरी गुड बेटा। कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा लगाओ भैया, कॉस थीटा सिंपल ए डी बाय ए सी, ठीक है। ए डी बाय क्या आ जाएगा,
AC, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से AD की वैल्यू आएगी AC cos थीटा, ठीक है। AD की वैल्यू क्या आएगी, AC cos थीटा। तो हमने देखो ये DC की वैल्यू निकाली AC sin थीटा, और AD की वैल्यू क्या निकाली हमने, AC cos थीटा, ये भी याद रखो, ठीक है। याद क्यों रखना है, क्योंकि अभी हमें ये काम आने वाली है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकाल दी है, ठीक है, जो कि कुछ लोगों ने सही बताई थी, बाकी लोग आराम कर रहे थे, अभी सारे लोग बताने लगे हैं। अभी आयुषा ने भी बताया है, दिशा ने भी बताया, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, मानसी ने भी बताया, गुड। अभी जागे हैं, ठीक है, जगाने पर जागते हो, राइट है ना। तो अब हम लोगों को क्या पुट करनी है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो कैसे पुट करेंगे हम लोग वैल्यूज़ को, ठीक है। हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले OC, ठीक है। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप पीछे डायग्राम देख लेना, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग OC की वैल्यू क्या थी, OC की वैल्यू थी R², ठीक है। OC की वैल्यू थी R, और OC का स्क्वायर है, डेट्स वाई हमने यहाँ पर क्या रखा, R का स्क्वायर रखा, ठीक है। सो OC इज इक्वल्स टू क्या आया, R, और R का स्क्वायर था, ठीक है। सो R स्क्वायर रख दिया। OA क्या था, OA देखो, OA है आपका P, तो P का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा पहले बाय दी हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हो, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर का साइन यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या रख दिया हम लोगों ने, OC की जगह R का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। OA की जगह P का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2OA, OA तो आपको पता है P होता है, ठीक है। और AD की वैल्यू, AD देखो 2 तो वैसे ही रहने दिया, OA की जगह पर P रख दिया, AD की जगह पर AC cos थीटा रखना है, ठीक है। AD की जगह पर AC cos थीटा रखना है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ AC का वैल्यू जो था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव करा था, AC का वैल्यू क्या था, Q था, ठीक है ना, Q cos थीटा, ठीक है। तो ये AC की जगह पर हमने Q रख दिया, और cos थीटा का हमने क्या ले लिया, cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी DC की जगह पर ये रख दो आप, ADC के पास भी AC है, ठीक है। तो AC की जगह पर क्या आ जाएगा, Q, और साइन थीटा का यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। तो DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा, और AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q cos थीटा, राइट है ना। तो AD की जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, AD की जगह पर हम लोगों ने रख दिया Q cos थीटा, और DC की जगह पर हम लोगों ने रख दिया Q sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको AD नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस AD की जगह पर, ये जो AD आपको नजर आ रहा है, AD की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, AD की जगह पर रख दो भैया, क्या रखेंगे हम लोग, Q cos थीटा, ठीक है। तो AD की जगह पर आ गया आपका Q cos थीटा, और बचा अब आपका AC का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, AC का स्क्वायर। तो आपको पता है AC की वैल्यू क्या होती है, AC की वैल्यू होती है Q, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, OC की जगह पर रखा R का स्क्वायर, ठीक है। OA की जगह पर रखा P का स्क्वायर, ठीक है। 2OA, OA मतलब P, AD मतलब Q cos थीटा रखा, और AC मतलब रखा हमने Q, तो Q का स्क्वायर। सो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर, मीन्स R की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये अगर R स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो R की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जल्दी देखो R की वैल्यू क्या आएगी। R की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिली है, देखो R की वैल्यू क्या मिली है मुझे यहाँ पर, R की वैल्यू मिली है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, आपके R का वैल्यू है, ठीक है। R मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये क्या निकाला हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड निकाला, किसका मैग्नीट्यूड निकाला बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। पहले जो हमने फाइंड आउट किया था वेक्टर R बराबर से वेक्टर P प्लस Q, वो हमारा वेक्टर फॉर्मेट था, ठीक है, रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्मेट था। अभी हमने जो निकाला वो रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये वेक्टर R की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, जो ऐसे भी लिख सकते थे, देखो आप मैग्नीट्यूड को इस तरीके से भी लिख सकते थे, ये मॉड लगा के ये वेक्टर लगा लेते, तो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने निकाला वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट निकाला, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, अब हमें उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड अ डायरेक्शन, ओके। सबसे पहले हटा लेते इधर का, ये हमारे कुछ काम का नहीं है, थोड़ा हटते जाएगा तो हमें क्लियर आउट होगा।
इसकी भी कोई ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ने वाली है। यस गाइस, हमें सिर्फ अभी डायग्राम लगने वाला है। ठीक है, डायग्राम आपके सामने आ चुका है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, मतलब इसके नीचे की वैल्यूज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो, ओके। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? अब हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा जो ये एंगल होते हैं ना, ये अल्फा और बीटा, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। अब आप कहोगे कि सर एंगल डायरेक्शन क्यों बताते हैं यहाँ पर, तो उसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको कि ये एंगल ही डायरेक्शन क्यों बताते हैं। देखो बच्चों, ये हमें बताना है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। हमें एक्चुअल पी और क्यू की डायरेक्शन पता होती है। ठीक है, सो पी के रिस्पेक्ट में रिजल्ट की डायरेक्शन क्या है और क्यू के रिस्पेक्ट में रिजल्ट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में रिजल्ट की डायरेक्शन क्या है और क्यू के रिस्पेक्ट में रिजल्ट की डायरेक्शन क्या है, हमें ये पता करना है। ठीक है, एक्चुअल हमें ये पता होता है कि पी और क्यू की डायरेक्शन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट की डायरेक्शन पता करनी होती है। सो ये जो एंगल्स है, ठीक है, पी के साथ में जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, क्यू के साथ में जो एंगल बना रहा है वो बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा होते हैं, यही हमें क्या बताते हैं यहाँ पर? डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन बताने का काम यहाँ पर कौन करता है? जो अल्फा और बीटा है, यही हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इसकी। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग क्या डाल देंगे भैया? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी। ठीक है, सो क्या करेंगे हम? हमें अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी तो हम ऐसी साइड्स ढूंढेंगे जिसके अंदर ये वाला साइड भी आ जाए और ये वाला साइड भी आ जाए, क्योंकि ये दोनों साइड मिलकर ये हमें बताएगी कि आर कितना दूर जा रहा है। ठीक है, सो हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल ओडीसी, ठीक है, ओडीसी वाले ट्राइंगल के अंदर हम लोगों को ये अल्फा पता करना है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हमेशा डायरेक्शन निकालनी, तभी भी याद रखो हम लोग हमेशा 10 लगाते हैं। सो इसके अंदर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? 10 अल्फा। ठीक है, 10 अल्फा मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 अल्फा मीन्स क्या हो जाएगा? 10 अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा? 10 अल्फा इन ट्राइंगल ओडीसी। ओडीसी के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं? 10 अल्फा लगा रहे हैं। तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आएगा? देखो जल्दी फटाफट। यस, 10 अल्फा है ना, अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? डीसी है, और जो अल्फा है मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेनी पड़ेगी, तो अपॉन में ओडी लेनी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भैया डीसी अपॉन ओडी। ठीक है ना, ओडी को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओडी यूज़ किया था, तो ओडी को क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ ए प्लस ए डी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? देखो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू डीसी वैसे ही रहेगा, और ओडी को हम लोग क्या लिखेंगे? ओडी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस ए डी का, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक सेकंड, ओ ए प्लस ए डी। ठीक है ना, सो डीसी की वैल्यू क्या है? देखो डीसी की वैल्यू अभी हमने 2 सेकंड पहले ही निकाली यहाँ पर। ये तो हमने ओडी को लिख दिया ओ ए प्लस ए डी। अब हमें डीसी की वैल्यू देखनी है, तो ये डीसी की वैल्यू देखो क्या है? ये डीसी की वैल्यू है ए सी साइन थीटा। ठीक है ना, डीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए सी साइन थीटा। तो ये डीसी को हटाकर यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे? 10 अल्फा बराबर से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग डीसी की जगह पर क्या रखेंगे? डीसी की जगह पर हम लोग रखेंगे भैया यहाँ पर ए सी साइन थीटा। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्यू होती है, आपको पता ही है, वो अभी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ए सी साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, पी होती है। ठीक है, और ए डी की वैल्यू देखो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू है ए सी कोस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे ए सी कोस थीटा। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है, डीसी की जगह पर डीसी की, ओए की जगह पर ओए की, एडी की जगह पर एडी की। ठीक है ना, हमने क्या पुट करी यहाँ पर? वैल्यूज पुट करी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के पास में अब क्या है? 10 अल्फा वैसे ही रहने देंगे हम लोग। ए सी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? ए सी की वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पर क्यू रख देंगे। ये हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा? पी वैसे ही रहेगा, प्लस ए सी की जगह पर क्या रख देंगे? क्यू,
तो ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका टेन अल्फा। अब अगर हमें अल्फा निकालना है, सो अल्फा निकालने के लिए टेन को इधर लेकर आते हैं। जैसे इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट होता है तो चेंजेस आते ही आपको पता है, प्लस हो जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड। वैसे ही अगर कोई टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो इन्वर्स टिग्नोमेट्री हो जाती है। मतलब उधर तो टेन था लेकिन इधर आने पर टेन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्स। -1 रिप्रेजेंट व्हाट, इन्वर्स, ठीक है। तो ये बन गया आपका इन्वर्स टिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। देखो ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। किसकी डायरेक्शन, रिजल्ट की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी। ऐसे ही आप सेम बीटा निकालोगे ना तो बीटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और बीटा की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, टेन इनवर्स ही रहेगा। ये क्यू की जगह पी और पी की जगह क्यू आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपका ये क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये क्या आ गया बीटा, ये अल्फा आ गया, ये क्या हो गया डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी, और ये बीटा आ गया, ये क्या हो गया डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अल्फा एंड बीटा। ये हमने क्या निकाल ली, डायरेक्शन निकाली, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, और अब हम लोगों ने क्या निकाली, डायरेक्शन। देखो रिजल्टेंट क्या निकाला था, रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला था वेक्टर आर बराबर से वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये हमने क्या निकाला था, रिजल्टेंट। इसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या निकाला, ये निकाला अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वेयर। ये हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। यहाँ लिख सकते हैं हम, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या फिर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। ये रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्म, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट किया। किसका रिजल्ट फाइंड आउट किया, ऐसे दो वेक्टर्स जो कहाँ से शुरू हो रहे थे, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे थे। अगर कोई दो ऐसे वेक्टर हो जो कि कहाँ से शुरू हो रहे हो, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हो, ठीक है। और हमें अगर क्या पता करना हो, हमें पता करना हो उनका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट और डायरेक्शन, तो इन फॉर्मूला से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे दो वेक्टर जो सेम पॉइंट से शुरू होते हो, उनको ऐड करने के लिए हमें उनको पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनानी पड़ती है, ठीक है ना। हमें उनको क्या बनाना पड़ता है, पैरेललोग्राम का दो साइड्स बनाना पड़ता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का दो साइड्स बना। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक तो पूछे, फिर हम लोग इसके केसेस देखेंगे। कैसे कैंसिल होगा बेटा, साइन और कॉस, नीचे एडिशन था ना बच्चा, एडिशन था तो एडिशन में कैसे कैंसिल होगा राजा, ठीक है ना। एडिशन है रहेगा, डिनोमिनेटर में एडिशन था तो कैंसिल आउट कैसे होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसके केसेस देखेंगे। वेदांत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बराबर डाउट्स भी पूछ रहा है। सार्थक भी अच्छा करता है, सार्थक भी आंसर देता है। मानसी वागचौरे वेरी गुड बेटा, आप भी बार बार आंसर्स देती हो, गुड। ये 2-3 बच्चे हैं जो बढ़िया से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बाकी बच्चे भी वैसे ही रिस्पॉन्स करें फटाफट, ठीक है ना।
दिशा ने भी आज रिस्पॉन्स किया था एक बार, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यू रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको और क्लियर होगा। चलो अब हम लोग इसके कुछ केसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। मान लो अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए तो क्या होगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आपको पता है, जैसे मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल। तो वेक्टर P और वेक्टर Q पैरेलल है तो इनके बीच की जो एंगल होगी वो कितना होगा, तो 0 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है। इफ वेक्टर P एंड Q आर पैरेलल देन द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0 डिग्री। तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस 2pq, कॉस के साथ क्या आ जाएगा 0, कॉस 0 हो जाएगा, राइट है ना, प्लस q का स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी स्क्वेयर प्लस 2pq बचेगा, कॉस 0 तो 1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, इसको छोड़ देना, ठीक है, प्लस q का स्क्वेयर, ठीक है। कॉस 0 को 1 हो गया, उसे छोड़ दिया। अब ये क्या बचा, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस q स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला बन गया, पी प्लस q का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो ये रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ p प्लस q का होल स्क्वेयर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वेक्टर r, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, p प्लस q। अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए तो यही कहते हैं कि उन्हें डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। और डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा बराबर से q साइन थीटा अपॉन क्या होता है, p प्लस q कॉस थीटा, बराबर है। अब यहाँ पर हमें ये कितना रखना है, एंगल 0 रखना है। एंगल कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, करो पुट। तो क्या आएगा आपका, tan अल्फा बराबर से q साइन ऑफ 0 अपॉन p प्लस q कॉस 0। अगर साइन 0 है तो सभी को 0 कर देगा, और साइन 0 0 होता है तो ये सारी टर्म को 0 बना देगा। सो tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा आएगा 0, मीन्स अल्फा भी आ जाएगा आपका 0, अल्फा 0 बीटा भी 0 ही आता है इसमें, ठीक है। सो ये केस नंबर फर्स्ट होता है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा और डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है। ऐसे ही वो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए भी कह सकता है, ठीक है। अगर वो आपको परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए कहता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 0 आप रख रहे हैं वहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है, 90 पुट कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपने 0 पुट करा है वहाँ पर आप 90 पुट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कहता है कि दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल के अंदर आपको 0 की जगह पर क्या पुट कर देना है, 180 पुट कर देना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। मतलब अगर परपेंडिकुलर कहता है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर क्या है, Q है, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंटी पैरेलल है, मतलब मान लो ये वेक्टर P है, वेक्टर Q है, ठीक है। एंटी पैरेलल है तो जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री हो जाएगा और एंटी पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि जो वेक्टर्स है उनके अंदर अलग अलग केसेस हमें लगाने हैं। अब आप 90 और 180 के लिए बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सॉल्व करके बताएंगे। देखो दो फोर्सेस है F1 और F2, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 न्यूटन है, और उनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। तो मुझे बताओ इनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। फिर से बता देता हूँ, एक वेक्टर क्या है, F1 है, दूसरा क्या है, F2 है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। सो मुझे इनका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर F, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। वेक्टर F का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। 5 मिनट है आपके पास। दो वेक्टर दे दिए हैं, एक F1 है, एक F2 है, दोनों 5-5 न्यूटन के हैं और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मुझे क्या निकालना है,
जो इनका रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, जल्दी करो। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है ना, इतना वक्त थोड़ी ना लगना चाहिए। इतने छोटे से क्वेश्चन के अंदर इतना वक्त लगे तो कैसे आएगा। ठीक है, ओमकार सेइंग 5√2, लेट्स चेक। देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, बस यहाँ पर आर की जगह पर क्या रख देंगे, एफ रख देंगे। ठीक है ना, पी और क्यू की जगह F1 F2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है ना, राइट है, F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये F को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 की जगह पर F1 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 60। तो ये आ जाएगा आपका कॉस 60 प्लस क्या हो जाएगा आपका लास्ट में 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू, देखो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है ना, ऐड हो जाएंगे तो आपका 5 स्क्वायर का 5 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3। ठीक है, आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 कर दे, सो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 5√2 नहीं 5√3 आएगा ओमकार। ठीक है, चलो तो आज हमारा पैरेललोग्राम लॉ खत्म हो गया। हो सकता है आपको इसमें कोई डाउट्स होंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को एक बार रिपीट करके देखो और उसके बाद में अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके पास में सबके पास में कॉन्टेक्ट नंबर है ही। ठीक है, तो पूछ सकते हैं, बट ये लॉ को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में करेंगे और कल एक नया टॉपिक भी हम लोग देखेंगे जिसका नाम है रीसोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसके क्वेश्चंस प्लस रीसोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।